हेलो, जय मसीह की आप सबको। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। प्रभु ने आपको मुझे संभाल कर रखा, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हम मृत्यु के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हर एक इंसान इस दुनिया में मृत्यु का स्वाद चखता है, चाहे हमारे माँ बाप हो, हमारे बुजुर्ग, दादा परदादा हो। हर कोई इस दुनिया में नहीं है, उस दुनिया से चले गए हैं। उनके बाद उनकी जगह पर हम आए हैं। हमारे बाद हमारे बच्चे आएंगे, उनके बाद उनके बच्चे आएंगे। हमारा नामो निशान, हमारा निशान मिटता जाएगा। हम इस दुनिया से अलविदा कहकर चले जाएंगे। इंसान एक शरीर में जब रहता है, आत्मा शरीर के अंदर रहती है, तो शरीर एक डेरा है, शरीर उसका एक ठिकाना है। पर असल में हमेशा के लिए शरीर उसका ठिकाना नहीं है। हर कोई जानता है मृत्यु सबको आती है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण और जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, वे क्या होता है, उनके साथ क्या होता है। शरीर कब्र में चला जाता है और आत्मा, प्राण स्वर्ग यानी कि नरक में चले जाती है, स्वर्ग या नरक में जाती है। यही होता है हमारे साथ। यह उस व्यक्ति की आत्मा आशा पर, या फिर उस व्यक्ति की आत्मा आशा रखती है कि आशा पर निर्भर करता है, जीवन या फिर बड़ा मृत्यु। इंसान को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाइबल में एक उदाहरण बताया गया है कि एक व्यक्ति मृत्यु के बाद एक आत्मा अनुभव कर सकती है, दुखी हो सकती है, बोल सकता है, दर्द हो सकता है। मैं बाइबल में पढ़ रहा था कि लूका अध्याय 16 का 28 आयत में जब धनी युवक के बारे में हम पढ़ते हैं और कंगाल लाजर के बारे में पढ़ते हैं। जब दोनों की मृत्यु हो गई तो धनी व्यक्ति ने वहाँ पर पीड़ा सहते हुए देखा कि लाजर जो पहले कंगाल था, जो गरीब था, मेरे घर के आगे आंगन में मेरा झूठा खाया करता था। बाइबल में ऐसा लिखा है कि उनका कुत्तों का चूर चार खाया करता था। तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि दोनों मर गए, और प्रभु यीशु मसीह ने इसका उदाहरण हमें बताया है कि 28 आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह इसका सामने इन बातों की गवाही दे सकते, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। वो चाहता था, मृत्यु के बाद कह रहा है कि हम 5 भाई हैं, मेरे 5 भाई हैं, जो मैं पीड़ा सह रहा हूँ, मैं जो दुख दर्द सह रहा हूँ, वो ना सहे। उनके पास तू भेज, एक मौका दे कि कोई जाकर वहाँ उन्हें प्रचार करे कि वो ना आए इस पीड़ा में। वो पीड़ा को सह रहा था। वहाँ पर लिखा है कि वो एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था, तो उसे एक बूंद पानी तक पीने के लिए नहीं मिल रहा था। वहां पर ऐसी भयानक पीड़ा, दर्दनाक मृत्यु को सह रहा था वो। बाइबल सिखाती है कि हमारी आत्माओं का कोई नाश नहीं है, कोई अंत नहीं है। आत्मा सदा के लिए जीवित रहेगी, मृत्यु कभी नहीं आएगी उसे। शरीर मर जाएगा, डेरे शरीर का जो घर, शरीर गिराया जाएगा, पर आत्मा अनंत है। आत्मा का कोई अंत नहीं। लोग सोचते हैं कि हमें एक ही जिंदगी मिली है, जैसे चाहे जी लो, पाप करो या फिर अच्छा काम करो या फिर कुछ भी करो, एक ही जीवन है, जैसे चाहे जियो, मौज करो। पर उन्हें यह नहीं पता कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। यहाँ पर एक व्यक्ति जो धनी था, वो पछता रहा है और बोल रहा है अब्राहिम से, हे अब्राहिम, तू भेज ताकि वो मेरे 5 भाई, मैं जहाँ हूँ नरक में, वो ना आए। पर इब्राहिम ने क्या कहा? उनके पास मूसा की किताबें हैं, भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं, उनके पास ज्ञान है, उनके पास शास्त्र है, उनके पास ज्ञान देने वाले मेरे सेवक हैं। मूसा ने उससे कहा, तू नहीं जा सकता, उनके पास सब कुछ है, वो जाने वहां से, खोज करे। वैसे ही दुनिया एक दूसरे के लिए लड़ रही है, अपने मेरे तेरे भगवान के लिए लड़ रही है। पर बात क्या है कि मृत्यु के बाद उनका क्या होगा, मौत के बाद उनका क्या होगा? वो जाएंगे, और जाएंगे कहाँ? जब उनका हाल क्या होगा, उनको कोई ठिकाना नहीं। लोग अपने अपने भगवानों को बचाने में लगे हुए हैं। भगवान अपनी जगह, भगवान अपनी रक्षा खुद कर लेगा, क्योंकि वो सारे ब्रह्मांड का मालिक है। उसे किसी इंसान की मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें भगवान की जरूरत है। हमें भगवान की मदद की जरूरत है कि वो हमें चलाए, प्रतिदिन हमारा खाने और रहन सहन और कपड़े रोटी की सहायता करे, हमारे स्वास्थ्य देने के लिए सहायता करे। आपको पता है हॉस्पिटल में लोग कितने सारे ऑक्सीजन के लिए तरसते हैं और उनके ऑक्सीजन लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। पर आप इस बात का खुशी से परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आप बिना पैसे दिए श्वास ले पा रहे हैं। किसकी बदौलत? परमेश्वर की बदौलत से। ये परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। तो उस परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, वो अपने आप को मिटने से बचाने के लिए वो खुद नहीं लड़ता और हम लड़ते हैं। तो इसमें हमारी मूर्खता है या फिर परमेश्वर की मूर्खता है? हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो यहाँ पर बात ये है कि इंसान के पास जब तक वो जी रहा है, तब तक उसे मन फिराकर उस सच्चे परमेश्वर के पास आना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उस परमेश्वर ने उसके पास आने के लिए क्या मार्ग तैयार किया है, उसको जानने की हमें बहुत ज़रूरत है। तो उसने आपके और मेरे लिए एक रास्ता तैयार किया है, प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने आप को बलिदान किया, निर्दोष होकर हम पापियों के लिए क्रूस पर मरा, ताकि आप और मैं क्रूस पर चढ़ाए ना जाए, उस दर्दनाक मृत्यु को ना सहें, अदालत में हमारा फैसला करने के बाद हम सज़ा के हकदार ना रहें, हम माफ़ी के लायक बन जाएँ। उस सज़ा को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, ताकि आप और मैं निर्दोष होकर पिता की संगति में और स्वर्ग राज्य में आनंद के साथ जी सकें। तो इन बातों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे कि इन बातों में आपको समझने के लिए परमेश्वर बुद्धि दे कि सच्चाई क्या है। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।